तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में अपना गणित का पेपर देने वाले हो तो आपके गणित के पेपर में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका माध्य निकालने के लिए, उसके बाद माध्यक निकालने के लिए और उसके बाद बहुलक निकालने के लिए ये तीनों पर एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 15 नंबर के इन तीनों से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि पूछा ही पूछा जाएगा। और आज की वीडियो में एकदम रापचिक स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है और बहुलक कैसे निकाला जाता है। और YouTube पर माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने की सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियो अगर किसी के है तो हमारी ही है। तो चलिए बेहतर तरीके से और आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माध्य निकालना, उसके बाद सेकंड नंबर में बताऊंगा माध्यक निकालना और तीसरे नंबर में आपको बताऊंगा बहुलक निकालना। तो अच्छे तरीके से बारी बारी करके सबको समझा जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले माध्य कैसे निकालना है, देखो इसमें सबसे पहले आपको जो चीजें दिया है उसको कॉपी पेस्ट करना है, ज्यादा अभी दिमाग नहीं दौड़ाना है। जो चीज यहाँ पे लिखा गया है वही चीज यहाँ पे उतार देना है। तो पहले क्या लिखा है, वर्ग अंतराल, तो यहां पे लिखो वर्ग अंतराल। इतना आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिखोगे भाई। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। वर्ग अंतराल लिख दिए, उसके नीचे क्या दिया है, बारंबारता, तो यहां पे लिख दो बारंबारता। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, एकदम बढ़िया से आप लिख दोगे। अब वर्ग अंतराल में जो जो चीजें दी गई है उसको यहाँ पे उतार दो। तो 0 से 10 वर्ग अंतराल में दिया है, इसको उतार दो भाई। 10 से 20 दिया है, 10 से 20 उतार दो। 20 से 30 दिया है, 20 से 30 उतार दो। 30 से 40 दिया है तो 30 से 40 उतारो। अब 40 से कितना दिया है, 40 से 50 दिया है तो 40 से 50 यहाँ पे उतार दो। हो गया। अच्छा, अब देखो बारंबारता में क्या क्या चीजें दी गई है उसको उतारो। तो बारंबारता में दिया है 6 उतारो, उसके बाद 9 दिया है, उसके बाद 8 दिया, उसके बाद 13 दिया है और उसके बाद 20 दिया है। हो गया तुम्हारा, ये कॉपी पेस्ट सिर्फ किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये चीज जो बारंबारता होता है ना, इसको हम FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FI, ठीक है, FI बोलते हैं बारंबारता को। अब यहाँ पे निकालेंगे वर्ग चिन्ह। जब भी आप माध्य निकालो तो एक चीज निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं XI, वर्ग चिन्ह, या फिर डायरेक्ट वर्ग चिन्ह न लिख के XI भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये लिख दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। XI अब निकालेंगे। XI कैसे निकलेगा, कोनो ज्यादा ताम झाम नहीं करना है इसको निकालने के लिए। देखो XI कैसे निकलेगा। XI निकालने के लिए आपको सिंपल सा ये 0 और 10 को जोड़ के आधा कर देना है। 0 और 10 कितना होगा, 10 होगा, 10 के आधा 5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए, एकदम हलवा तरीके से। उसके बाद 10 गो 20 गो कितना हो जाएगा, 10 गो 20 गो 30 गो, और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो 20 30 50, 50 का आधा 25, यानी कि 10 10 बढ़ रहा है, 5 10 15 10 25 10 35, एकदम आसान तरीके से अब लिख दो 10 45, इतने ही बढ़ेगा। हो गया ये आपका। अब देखो लास्ट में हम निकालेंगे ये पांचवा नंबर में हम निकालेंगे FI XI, क्योंकि फॉर्मूला में होता है भाई FI XI, फॉर्मूला में होता है ना FI XI, तो इसीलिए यहाँ पे हम निकालेंगे FI XI। और इसको भी निकालना काफ़ी आसान काम है। देखो इसमें करना क्या है कि FI गुने XI कर देना है। तो ये FI है और ये XI है, इसका गुना करा दो भाई, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ले भाई यहाँ पे हम 30 लिख दिए। उसके बाद देखो 15 नवा कितना होगा, 135, तो आराम से 135 हम लिख दिए, ठीक है। 25वां ठीक कितना होगा, 200 होगा का, हाँ तो 200 हो जाएगा। 2 16 और 4 20, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 पचे 65, 65 के 5 हासिल लगा 6, 33 39 और 6 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा भाई, 455। उसके बाद देखो 45 दूनी का 90, यानी कि ये 900 हो जाएगा। इतना समझ में आया। कैलकुलेशन सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। अब क्या करोगे, FI XI को जोड़ दोगे और FI को जोड़ दोगे, क्योंकि फॉर्मूला में होता है समेशन, यानी कि जोड़ FI XI का जोड़ और बट्टा में FI का जोड़, ठीक है। तो इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दो और इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दो। हो गया, बस बस बस। अब देखो जोड़िए भाई, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1। अब देखो 3 3 6, 6 5 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1। अब देखो यहाँ पे 2 1 3 4 3 7, 9 7 कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, 1 17 हो जाएगा। हासिल यहाँ जोड़ के
1720 आ गया। अब इसको जोड़ो, 9 6 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 3 26 और 10 36 हो जाएगा, 36 और 20 कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। ले भाई 56 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे माध्य बराबर फार्मूला लिखो। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर बड़ी ही आसान तरीके से होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई एक्स आई का जोड़ और बटा में सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का जोड़। अल्ले भाई हो गया आपका। तो ये देखो ना, अब देखो एफ आई एक्स आई कितना है 1720 है, तो 1720 यहाँ पे लिखो 1720। अब बट्टा में एफ आई कितना है 56 है, तो बट्टा में 56 लिख दो। ये है इतना। अगर आप चाहो तो आंसर कर दोगे, या ना तो इसको कटा दो भाई, कटा के जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख दो, हो गया। बिल्कुल इसको आप समझ गए माध्य को। अब देखो हम निकालना सीखते हैं माध्यक। माध्य को है ना फेंकिए भाई साइड में, कहाँ से कि उनका काम खत्म, निपट गए वो। अब देखो यहाँ पे इसको भी सिंपल सा कॉपी पेस्ट आपको करना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो लो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखो। उसके बाद बारंबारता वहाँ पे साइड में है, तो लिखो बारंबारता। हो गया। अब वर्ग अंतराल में जो जो चीज़ें दी गई है उसको यहाँ पे लिखो। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हो गया। एकदम आसान तरीके से लुल्हू मुल्हू तरीका से आप समझ जाओगे। देखो ना, अब देखो बारंबारता में जो चीज़ दी गई है उसको उतारो। 10 5 8 13 14, लो हो गया। अब बारंबारता अब उतार लिया हमने। माध्यक में एक चीज निकालना होता है संचयी बारंबारता। संचयी मतलब संचयी, ऐसे संचयी बारंबारता, बारंबारता जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ बोलते हैं। ठीक, अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। सिंपल सा, इसके ये सामने है तो 10 ऐसे है तो 10 ये जो उतार दो। अब इसको इसमें जोड़ दो, 10 गो में है 5 गो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 15 गो हो जाएगा। तीछा तीछी जोड़ना है, 15 गो में है 8 गो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 23 गो हो जाएगा। लो अब देखो 23 गो में है 13 गो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 गो हो जाएगा। ले भाई अब तो गड़बड़ होते जा रहा है। अभी जोड़ने का ही तो काम है बस। 23 गो में यहाँ 36 गो में 14 गो जोड़ोगे तो आपका 50 गो हो जाएगा। हो गया। अब इसको निकालने के लिए ये जो 50 आया ना, 50 हमारा सही आया है या नहीं, इसको करने के लिए इसको जोड़ो। 10 गो 5 गो कितना हो जाएगा भाई 15 गो, 15 गो 8 गो कितना हो जाएगा, तो 15 गो 8 गो 23 गो हो जाएगा, 23 गो और 13 गो कितना हो जाएगा भाई 36 गो हो जाएगा, 36 गो 14 गो कितना हो जाएगा 50 गो। ये भी 50 आ जा रहा है, ये भी 50, यानी कि बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको मिला लेना है। अगर यहाँ पे 50 यहाँ पे भी मतलब दोनों सेम सेम आए तो जानो कि बिल्कुल हमारा सही है। अब देखो फार्मूला पे आओ भाई। फार्मूला किधर है, तो फार्मूला ये रहा। तो फार्मूला में होता है n/2 और ए सी एफ, और एल तो आप जानते ही हैं कि निम्न सीमा होता है, और एफ मतलब हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें समझनी है कि n/2 क्या है, सी एफ क्या है और एफ क्या है। ठीक है, ये समझो आप। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले n/2 करना है इसका। ये 50 है ना, इसी का n/2 कर दो। n ये n बराबर 50 निकला है तो इसका n/2 करोगे तो 50 के अधवा कितना होगा भाई, तो 50 के अधवा कहोगे कि 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा ना। अब देखो 25 से इसमें बड़ संख्या खोजना है कि 25 से तनी मुनी अधिक कौन है। 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से तनी मुनी अधिक होना चाहिए। तो भाई 23 तो 25 से कम है, 36 25 से अधिक है। अब 36 के नीचे भाई 23 आ रहा है जो कि वो कम पड़ रहा है, तो अब 36 को पकड़ लेंगे, 36 को पकड़ लेंगे मुट्ठी में। अब पकड़ने के बाद इसके साइड वाले को ही कह देंगे कि भाई तू एफ है, कह देंगे क्या कि भाई तू एफ है। जो यहाँ पे आएगा मतलब जो यह 25 आया ना, 25 से अधिक आपको पकड़ना है, तो 25 से अधिक 36 है। ठीक है ना, तो 36 के पकड़ के उसके साइड में जो दिखे उसको कह देना कि भाई तू एफ है, तो ये एफ हो गया। अब देखो सी एफ क्या होता है, सी मतलब कपार, एफ मतलब फोड़ो। कपार कैसे फूटेगा, 36 के ऊपर ना होगा भाई कपार इसका, तो कपार फोड़ो, सी एफ ये हो जाएगा। हो गया। लो समझ आ गया कि ये आपका सी एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये n/2 आपको मिल गया। तो अब भाई आसान तरीके से नहीं निकाल ले जाओगे, तो देखो भाई सिंपल तरीका से ये आपका जो हो गया ना, ये वाला इसी को पकड़ के ना सब कमा हुआ है भाई। तो ये वाला आपका हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक ही ना निकाल रहे हैं तो माध्यक का वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 30 से
40 निकल के आ गया ना। तो अब देखो, अब इसकी निम्न सीमा जो होती है वही एल का वैल्यू होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर होता है, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 30। अब इसके बीच का जो अंतर होता है वो एच होता है, तो 10 का अंतर है 30 40 में, तो एच बराबर 10 हो जाएगा। अब एफ बराबर हमने निकाला है 13, ऊपर देखो भाई 13, और सी एफ बराबर कितना हम निकाले हैं 23, तो सी एफ बराबर 23 लिख देंगे। अब पूरा हो गया, n/2 का यहाँ पर वैल्यू है ही, तो अब फार्मूला ये लिखा दो भाई, फार्मूला लिखा दो, लगाओ नहीं लिखा दो। देखो फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला माध्यक बराबर लिखो, हटाओ इसको, मैं यहाँ पे माध्यक बराबर फार्मूला लिख रहा हूँ। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले एल होता है प्लस n/2 माइनस सी एफ, अब बटा में इसी के नीचे हुआ एफ होता है और गुना में होता है एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना था, तो एल का वैल्यू 30 निकला है, तो ले भाई 30 रख दो। अब यहाँ पे n/2 का वैल्यू कितना निकला था, n/2 बराबर 25, तो डायरेक्ट 25 लिखो। अब माइनस में सी एफ कितना है, तो सी एफ है आपका 23, तो 23 यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब बटा में एफ का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 लिख दो। अब गुना में कितना है भाई, तो एच का वैल्यू कितना है 10 है यहाँ पे, तो गुना में 10 लिख दो। ठीक है, हो गया। अब चलो बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस होगा ना, अब 25 में से 23 घटेगा तो कोई बचेगा, 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बिल्कुल बचेगा भाई। अब देखो, अब क्या करना है कि यहाँ पे बटा में 13 लगा देना है, और गुना में कितना है 10 है, तो 10 तनी बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, हर एक स्टेप को बढ़ाओ। एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चा एकदम स्टेप वाइज किया है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये ना कि तुरंत तुरंत कैलकुलेशन कर दे तो गलत हो जाएगा, मतलब कम नंबर मिलता है, गलत नहीं होगा। अब देखो 30 हो जाएगा, और प्लस में स्टेप वाइज करो, 10 दूनी का 20 और बटा में 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये लसल लोगे तो ये 13 हो जाएगा, 33 39 390 प्लस में ये 20। अब कितना हो जाएगा भाई 390 या प्लस में 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 410 बटा में 13, तो 410 बटा में 13 को कटा लेना, तुम्हारा ये आपका माध्यक बराबर निकल के आ गया। समझ गए, आप बहुलक निकालना तो समझो कि भाई बच्चों का खेल है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम आसान तरीके से आप निकाले जाओगे। देखो ना, बहुलक निकालने के लिए जो भी चीज़ दी गई है इसको भी कॉपी पेस्ट करो भाई। लो भाई कॉपी पेस्ट दिन भर करना है, हाँ भाई कॉपी पेस्ट ही इसमें करना है। बहुत ज़्यादा डरते हो, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ धड़ाक धड़ाक। 10 20 10 20 20 30 20 30 30 40 30 40 40 50 40 50 50 60 50 60, कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखो थोड़ा नीचे हुआ भाई, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, थोड़ा सा नीचे कुछ रख लिया जाए। अब देखो बारंबारता में क्या है, 8 7 12 15 9, 8 7 12 15 9, लो कॉपी पेस्ट हमने किया। अब देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक मतलब कि जौन ज़्यादा बार आता है, बहुलक मतलब ज़्यादा बार। तो हेमे से पकड़ो भाई कि कौन सा वर्ग ज़्यादा बार आया है, तो 10 से 20 8 बार आया है, 20 से 30 7 बार आया है, 30 से 40 12 बार आया है, और 40 से 50 15 बार आया है, 50 से 60 9 बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई कि यहाँ पे जो 40 से 50 वाला आपका वर्ग है ना, ये आपका 15 बार आया है, 15 बार सबसे अधिक बार आया है इसमें। ठीक है, तो 40 से 50 वाले वर्ग को कह दो आप बहुलक वर्ग। पकड़ा गया हाथ में बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग जब पकड़ा गया तो समझो कि सारा काम हो गया हमारा। बहुलक वर्ग क्या है, सॉरी 40 से 50 है, 40 से 50, ठीक हो गया। अब देखो बहुलक वर्ग पकड़ाया तो ई जौन होता है ना F1 होता है, हाई वाला F1, इसके ऊपर वाला क्या होगा भाई, एक के ऊपर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये F0 हो जाएगा। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। समझे, हाँ बिल्कुल समझे। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम क्या बोलेंगे, एल बराबर बोलेंगे कितना, बोल दे रहे हैं 40, 40 है तो 40 से ना बोलेंगे। एच बराबर कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है, तो एच बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो ऊपर से F0 बराबर 12, F1 बराबर F2 बराबर कितना है भाई, F1 बराबर है आपका 15
और F2 बराबर है आपका 9। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे अधिक बार आया है ये वाला वर्ग, तो इस वाले वर्ग को पकड़ेंगे, तो इस वाले वर्ग को पकड़े तो ये 40 से 50 ये हो गया। अब इसी वाले को हम F1 नाम दे देंगे, ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। बस समझ गए? अब देखो सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, अरे अभी तो बहुत कुछ करना है भाई, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाओ बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फार्मूला दिखा देता हूँ आपको, ना तो मैं लिख देता हूँ, ना तो कहोगे कि मास्टर को खुद नहीं याद है। एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, यही आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। बाकी मैंने इधर लिख के भी रखा था आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बहुलक बराबर एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू आपका है 40, तो ले भाई 40 लिख दो। F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू कितना है 15 है, F0 का वैल्यू कितना है 12 है ना। अब देखो 2F1, 2 गुणे F1, 2 गुणे F1 करोगे तो F1 के जगह पर 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा पूरा, माइनस F0 के जगह पर कितना है 12 है, 12 लिख दो, माइनस F2 के जगह पर कितना है 9 है, तो 9 लिख दो, गुना में एज के जगह पर 10 है ही। अब ये देखो इसको हम लिखेंगे ये 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटेंगे तो 3 बचेगा, और नीचे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 9 कितना हो जाएगा भाई, तो ये 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 30 में से घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 9 बचेगा, गुना में आपका 10 है ही। अब देखो बराबर में 40 और ये कितना हो जाएगा 3 दहिया 30 बटा में 9। ठीक है, ये करोगे तो ये आपका 9 और 9 का 36, 360 प्लस में 30, ये हो जाएगा 390 बटा में 9। लो भाई आंसर हो गया, ये आपका बहुलक बराबर। हम कटाए नहीं है पूरे वीडियो में एक भी क्वेश्चन को, ऐसे इसको कटाए नहीं, आप कटाइएगा, इतना तो भाई मेहनत आपको भी करना होगा। ठीक है, तो देख लो कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 40 3 बचेगा और ये घटेंगे 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 21 में से हाँ 9 गुणे 10, तो ये 40 प्लस 10 30 बटा 9, 9 का 36, 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा 390 बटा में 9। अब कटा लेना भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे टॉपर बैच में इनरोल होना चाहते हो, जो कि मात्र फरवरी में पढ़कर आप 90% लेकर आओ, तो ये 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट हैंडरिटन नोट्स, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज़ A to Z तैयारी। मतलब 2 दिन भी एग्जाम से पहले ले लोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर, दोनों में से किसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, लिखना है PDF लिखोगे तो आपके पास डिटेल भेज दिया जाएगा कि PDF लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अगर पेमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा, QR दिया जाएगा, 99 पेमेंट कर दोगे तो तुरंत तुम्हारे व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से कर लो क्योंकि अब समय नहीं है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।